मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करे वो इसके लिए सदका ही समझा जाएगा। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डेयरी फार्म की मस्जिद की अराजी को लेकर तनाज़ा पैदा करने की कोशिश। मस्जिद कमेटी ने जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी की और मसले की यकसुई करवाने का मुतालबा किया। कहा कि ये अराजी मस्जिद की है। बाबापुर मौजे में मुतादिद गलियों में सीसी रोड के तामीरी काम जारी। जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर मोइज ने बताया कि रियासती वजीर के ताउन से 10 लाख रुपए फंड मंजूर हुआ है। इल्लारिस अवाम पर एक भारी माली बोझ। हुकूमत इस कानून को फौरी वापस ले और अवाम को राहत फ्राहम करे। आर्मू बीजेपी कायदीन का मुतालबा। उन्होंने कहा कि पहले डबल बेडरूम फ्राहम करे। मिनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तमाम सरगर्मियां ठप हो चुकी है। अब ये इदारा बराए नाम रह गया है। अक़लियतों के मफादात पर गहरी ज़र्ब। हुकूमत फौरी इस पर तवज्जो दे। अब खबरें तफसील से। डेयरी फार्म की मदीना मस्जिद और मदरसे के अराजी को लेकर बाज़ अनासिर तनाज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान ने जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी की और इस मसले की यकसुई करवाने का मुतालबा किया। डेयरी फार्म के रहने वाले अक़लियती तबके के अफराद ने आज जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी को एक मुतालबाती महजर पेश किया और मस्जिद और मदरसे की अराजी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। और आज एक वफद जिसमें मस्जिद कमेटी सदर शेख अहमद, नायब सदर मोहम्मद अकबर अली, सेक्रेटरी पाशा खान के अलावा सादुल्ला, खादर, शेख सलीम और सरदार बेग के अलावा दीगर शामिल थे। ये तमाम लोग आज जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और एक मुतालबाती महजर जिले कलेक्टर को पेश किया। मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी पाशा खान ने बताया कि डेयरी फार्म में एक शमशान घाट है जिसकी मुकम्मल हिसारबंदी मौजूद है और इससे मुतसिली मदीना मस्जिद डेयरी फार्म की 1600 गज अराजी मौजूद है जो कि मदरसे के लिए मख्तस की गई है। उन्होंने बताया कि ये अराजी सरकारी है और मदरसा व मस्जिद के नाम पर है, मगर चंद दिन से बाज़ अनासिर इस अराजी को लेकर तनाज़ा पैदा करने की साजिश कर रही हैं। उन्होंने जिले कलेक्टर से मुतालबा किया कि इस अराजी के मसले की यकसुई के लिए वो मदाखिलत करे, क्योंकि बाज़ अनासिर इस अराजी के नाम पर तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये डेयरी फार्म एरिया, डेयरी फार्म डिवीज़न नंबर 13 डेयरी फार्म पे शमशान घाट है। वहाँ पे गवर्नमेंट लैंड है। लैंड के पास उनका जो इसको शमशान के लिए बाउंड्री घेरे वाली उनको ज़मीन है। उसमें से 1600 गज डेयरी फार्म मदीना मस्जिद कमेटी की ज़मीन है, मदरसे के लिए बनी सो। वो ज़मीन पे जो है सो गैर ज़रूरी शरपसंद अनासिर जो है उस पर कब्ज़ा करना चाह रहे, क्योंकि शमशान घाट को फेंसिंग है, हमारे फेंसिंग है, लिहाजा वो लोग गैर ज़रूरी आकर हमारी ज़मीनें यहाँ वहाँ फिर रहे हैं। लिहाजा कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारी ज़मीन आप हमारा साहब सर्वर को भेजकर सर्वे कराकर हमारी ज़मीन हमको क्लियर करा के दे। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी दीगर इलाकों के साथ साथ अक़लियती इलाकों की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। इनकी काविशों से जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस ने 10 लाख रुपए फंड्स मंजूर करवाए और इस फंड से मौजे बाबापुर के इस्लामपुरा में सीसी सड़कों की तामीर अमल में लाई जा रही है। जिला परिषद निजामाबाद के कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइज ने रियासती वजीर हाउसिंग एंड R&B से नुमाइंदगी करते हुए जिला परिषद के फंड से 10 लाख रुपए मंजूर करवाए थे। आज इस फंड से भीमगल मंडल के मौजे बाबापुर के इस्लामपुरा में सीसी रोडों का जाल बिछाया जा रहा है। इस फंड के जरिए इस्लामपुरा की तमाम छोटी गलियों में सीसी सड़कों की तामीर शुरू की गई। ZP जिला कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइज ने इन कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं और अपनी शख्सी दिलचस्पी से वो मुतादिद तरक्याती कामों का आगाज करवा चुके हैं। इसी बाबापुर में तरक्याती कामों के लिए भी वो खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं और इनकी खुसूसी दिलचस्पी से ही इस्लामपुरा में सीसी सड़कों की तामीर की जा रही है। इस्लामपुरा की मुकामी अवाम ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी और जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस से दिली इजहार तशक्कुर किया।
इस मौके पर बाबापुर सरपंच मोहम्मद अतीक, सदर अंजुमन अतीक, मोहम्मद वकील, मोहम्मद शबीर और दीगर मौजूद थे। आरडीओ ऑफिस बोधन पर आईएफटीयू और एआईटीयूसी का मुश्तरका धरना। मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि हर खानदान को 7,500 रुपये माली इमदाद दी जाए और फीकस 10 किलो चावल सरबराह किए जाए। इन कायदीन ने सवाल किया कि मरकजी हुकूमत के ऐलान शुदा 20 लाख करोड़ रुपए आखिर कहाँ हैं। बोधन आरडीओ ऑफिस पर आज आईएफटीयू और एआईटीयूसी की जानिब से धरना मुनज़्ज़म किया गया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। इस मौके पर बात करते हुए आईएफटीयू कायद मल्लेश ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान अवाम की फलाह बहबूद की गर्ज से मरकजी हुकूमत ने 20 लाख करोड़ के फंड्स जारी करने का ऐलान किया था। इस ऐलान का अवाम की जानिब से ज़बरदस्त खैर मकदम किया गया था, क्योंकि इस तरह खानदान के लिए भारी फंड्स मख्तस होंगे, लेकिन अब तक इस 20 लाख करोड़ का कहीं भी निशान नजर नहीं आ रहा है और ये मरकजी हुकूमत के महज बुलंदबांग खोखले दावे ही नजर आ रहे हैं। मल्लेश ने कहा कि कोरोना वबा और लॉकडाउन के दौरान अवाम को महज 2 माही चावल और मामूली सी नकद रकम फ्राहम की गई थी और 2 महीने बाद ये ड्रामा बंद कर दिया गया। जरूरत है कि हुकूमत अवाम की मदद के लिए कुशादा दिली का मुजाहरा करे। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत हर खानदान के लिए माहाना 7,500 रुपये जारी करे और फीकस माहाना 10 किलो चावल फ्राहम करे। దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ కార్మిక సంఘాల పిలుపు మేరకు అన్ని డివిజన్ కేంద్రాలు, జిల్లా కేంద్రాలలో, మండల కేంద్రాలలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్నటువంటి కార్మిక వ్యతిరేక విధానాల్ని నిరసిస్తూ అన్ని చోట్ల కూడా నిరసన కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పి పిలుపునివ్వడం జరిగింది। దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు బోధన్ డివిజన్ కేంద్రంలో ఐఎఫ్టియు, ఏఐటిసి ఇతర కార్మిక సంఘాల తరపున ఈరోజు మేము ఈ ధర్నా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరుగుతుంది। కేంద్రం వెంటనే ఈ కరోనా మహమ్మారి మూలంగా పనులు కోల్పోయినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించాలి। ప్రతి కుటుంబానికి 7,500 రూపాయల కాడికి అందరినీ పనులు లేవు కనుక అందరికి ఇవ్వాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। అదేవిధంగా పెన్షన్దారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అందరికీ కూడా 10,000 రూపాయల చొప్పున పెన్షన్లు ఇవ్వాలని చెప్పి కార్మికులకు అన్ని తీరుల, ఎందుకంటే రైతాంగానికి కానీ కార్మికులకు కానీ అన్ని రంగాల భవన నిర్మాణ కార్మికులకు కానీ అందరినీ ఉపాధులు లేక ఈరోజు పనులేం లేక ఇంటికాడ ఉంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది। डीओ ऑफिस निजामाबाद पर तलबा तंजीम एबीवीपी का धरना। डीओ से आरमूर के विजेता स्कूल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। एबीवीपी जिला कन्वीनर एन नवीन ने बताया कि विजेता स्कूल को नारायणा स्कूल ने किराए पर हासिल किया है और उसकी आड़ में तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ की कोशिश की जा रही है। तालीमी निज़ाम में कॉर्पोरेट स्कूलों के लिए कोई जगह नहीं है। बिलखुसूस ज़िले निज़ामाबाद में कॉर्पोरेट स्कूलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ आज एबीवीपी तलबा तंजीम ने डीओ ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म किया। एबीवीपी जिला कन्वीनर एन नवीन ने बताया कि आरमूर में वाक़े विजेता स्कूल की इंतजामिया ने अपने स्कूल को नारायणा स्कूल को किराए पर देने की बात कही और नारायणा स्कूल में दाखिल के लिए तरकीबी पॉम्फलेट्स की तकसीम अमल में ला रही है, जो कि इंतहाई गलत बात है। नवीन ने डीओ से मुतालबा किया कि इस विजेता स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसको सील कर दिया जाए। नारायणा के नाम पर औलिया तलबा से धोखाधड़ी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। उन्होंने कहा कि जिले में कॉर्पोरेट स्कूलों की कोई गुंजाइश नहीं और इनको तलबा से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिंदू शाख आध्वर्यंलो डीओ कार्यालయం ముందు ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది। ఏదైతే నిజామాబాద్ జిల్లాలో కార్పొరేట్ వ్యవస్థ ఏదైతే వస్తుందో నారాయణ పాఠశాలని ఈ యొక్క నిజామాబాద్ జిల్లా నుంచి తరిమి కొట్టాలని చెప్పేసి అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది। ఆర్మూర్ పట్టణంలో విజేత పాఠశాలలో ఏదైతే నారాయణ స్కూల్ని ప్రారంభించడం జరిగిందో దాన్ని వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పేసి అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది। रियासती हुकूमत महंगाई के इस दौर में एलआरएस के नाम पर आवाम पर भारी बोझ आयद कर रही है। इससे गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद मुतासिर होगा। आरमूर बीजेपी कायदीन का सहाफती इजलास से खिताब। उन्होंने कहा कि एहतजाज करने वालों पर मुकदमत अफसोसनाक है। आरमूर में बीजेपी कायदीन पी शिवा राजकुमार और जीवी नरसिम्हा रेड्डी ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वह एलआरएस के कानून से फौरी दस्तबरदारी अख्तियार करे। ये एक जालिमाना कानून है जो अवाम पर भारी माली बोझ आयद करने वाला है। इससे गरीब और मुतवस्सित तबके पर भारी माली बोझ आयद होगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम के मसाइल को नज़रअंदाज करते हुए इस कानून के जरिए अपने खजाने को भरने का मंसूबा रखती है। बीजेपी कायदीन ने कहा कि
पहले ही महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ डाली है और उस पर एलआरएस के नाम पर माली बोझ आयद करना सरासर नाइंसाफी और जुल्म होगा। बीजेपी कायदीन ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो नए कानून के जरिए अवाम को हरासा करने के बजाय अपने इंतखाबी वादों की तकमील करे। इन बीजेपी कायदीन ने एलआरएस के खिलाफ धरना देने वाले कायदीन की गिरफ्तारी और इन पर मुकदमात आयद करने की शदीद मजम्मत की। इस सहाफती इजलास में आर्मूड बीजेपी सदर जे अनिल कुमार, बीजेपी बल्दी फ्लोर लीडर नरसिम्हा रेड्डी, काउंसलर ए श्रीनिवास के अलावा दिगर मौजूद थे। ప్రతి సందర్భంలో ప్రతి గ్రామంలో మండలంలో పట్టణాల్లో జరుగుతున్న చర్చ ఎల్ఆర్ఎస్. ఈ ఎల్ఆర్ఎస్ స్కీమ్లో ప్రజలకు అవగాహన కల్పించకుండా ఏ గ్రామంలో అయినా గ్రామ పంచాయతీ ఉంటుంది, మండలంలో మండల హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడైనా ప్రతి దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని ఇల్లు కట్టుకునే సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈ పట్టణాల్లో ఏమవుతుందంటే ఎల్ఆర్ఎస్ విచ్చలవిడిగా ఎవరికి వారే లేఅవుట్ అప్రూవల్ లేకుండానే ప్లాట్లు అమ్మిండ్రు. తెలిసి తెలియక కొన్న సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ప్రజలు ఉన్నదాన్ని ఏం చేస్తుంది ఈరోజు గవర్నమెంట్ అంటే మళ్ళీ నిలువు దోపిడీ చేస్తుంది. ఆ రోజు ఆలోచించకుండా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఈ ప్లాట్లు చేయడం జరిగింది. ఆ ప్లాట్లని ఎట్లా చేస్తుంది దాని మీద పర్యవేక్షణ లేకుండా అన్ని రిజిస్ట్రేషన్ జరిగిపోయిన తర్వాత ఈరోజు మళ్ళీ ఎల్ఆర్ఎస్ స్కీమ్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ట్యాక్స్ రూపంలో కట్టించుకొని నిలువు దోపిడీ చేస్తుంది ప్రజలకి. ఈ కరోనా కష్టకాలంలో ప్రజలను ఈ విధంగా దోచుకోవడం ఏదైతుందో అది భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ఎడపల్లి మండల శాఖ తరఫున మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం, హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. ఇది మానుకోవాలని ఈ ప్రభుత్వాన్ని మరీ హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం మేము. नाज़रीन अब लेते एक छोटा सा वक्फा। एंकर जर्म प्रोटेक्शन सोप से हाथ धोकर कोरोना से पीछा छुड़ाएं और इंडिया को खतरे से बचाएं। एंकर सोप, लेट्स फाइट कोरोना। अब जर्म्स के बचने का कोई चांस नहीं। आ गया है एंकर जर्म प्रोटेक्शन हैंड वॉश विद द पावर ऑफ सैनिटाइजर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। अंकल क्या कर रहे हो? दिमाग का दही मत करो वरना दांत तोड़ दूंगा। दिखा तोड़ के। एंकर व्हाइट टूथपेस्ट दांतों को दे ऑल राउंड प्रोटेक्शन। 100% वेजिटेरियन टूथपेस्ट। मार्केटिंग और मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचिया, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8309640502। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद-मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। एक और खुशखबरी
आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला इमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। ज़राई बिल किसान दुश्मन बिल है, इसको मरकजी हुकूमत फौरी वापस ले। टीआरएस कायदीन की नंदीपेट के मौज़ेजात में रैली। एमपीपी संतोष ने कहा कि मरकजी हुकूमत की ज़राई पॉलिसी किसानों पर जबरदस्त माली बोझ आयद करेगी और किसानों के लिए मसाइल में इजाफा होगा। नंदीपेट मंडल के मौज़ेजात तलवेदा और वेलमल में एमपीपी वी संतोष की क़यादत में टीआरएस कायदीन ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत किसान दुश्मन ज़राई पॉलिसी के खिलाफ ये रैली मुनज़्ज़म की गई है। इस रैली में टीआरएस कायदीन ने काले बैच लगाए हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। एमपीपी संतोष ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जिस ज़राई पॉलिसी को मुतारुफ करवाया है वो किसानों पर जबरदस्त माली बोझ आयद करेगी और बरक़ी बिल भी किसानों पर आयद होगा। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमतों को अपना ताबे बनाना चाहती है और इनके जरिए किसानों पर मुजालिम ढालने का मंसूबा रखती है। टीआरएस कायदीन ने इस नए ज़राई बिल को फौरी मुस्तरद कर देने का मुतालबा किया। बसूरत दिगर जबरदस्त एहतजाज का इंतबा दिया। इस प्रोग्राम में दिगर कायदीन भी शरीक। मुबकल बीजेपी कायदीन ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी एलआरएस कानून को वापस ले, क्योंकि ये कानून अवाम दुश्मन है और अवाम पर भारी माली बोझ आयद करता है। इन कायदीन ने सवाल उठाया कि सहाफ़ियों के लिए ऐलान किए गए 100 करोड़ के बजट का क्या हुआ है, क्या ये महज ज़बानी दावे थे। मुबकल मंडल मुस्तक़ल में बीजेपी कायदीन ने मुतालबा किया कि तेलंगाना हुकूमत एलआरएस कानून को मुस्तरद करते हुए गरीब बेघर अवाम को पहले डबल बेडरूम की तकसीम करे। असम्बली हॉल में पंचायत वजीर केटीआर ने सहाफ़ियों के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट मख्तस करने का ऐलान किया, मगर अब तक सहाफ़ियों को किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं की गई। बीजेपी कायदीन ने मुतालबा किया कि सहाफ़ियों को मुफ्त प्लाट्स अलाट करते हुए उन्हें डबल बेडरूम बनाकर दिए जाए। इस मौके पर बीजेपी मंडल कायदीन विक्रम एम नरसैया और दीगर मौजूद थे। ఏదైతే ఎల్ఆర్ఎస్ ప్రవేశపెట్టిందో తెలంగాణ ప్రభుత్వం, అటువంటి ఎల్ఆర్ఎస్ సామాన్య పేద ప్రజల మీద చాలా ఎఫెక్టివ్, చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. పేద ప్రజల దగ్గర డబ్బులు ఎల్ఆర్ఎస్ కట్టాలంటే ప్లాట్లు లేవు, ప్లాట్లు కొనుక్కొని ఎల్ఆర్ఎస్ కట్టాలంటే పేద ప్రజల వల్ల కాదు. కాబట్టి ఏదైతే ఎల్ఆర్ఎస్ ప్రవేశపెట్టిందో అటువంటి ఎల్ఆర్ఎస్ని రద్దు చేయాలని కోరుతున్నాం. ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఎల్ఆర్ఎస్ని రద్దు చేయాలని బీజేపీ పార్టీ నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. మరి అంతేకాకుండా మన బాల్కన ఉమ్మడి మండలంలో డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తామని చెప్పి అన్నారు. మరి అది కూడా ఇదివరకు ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ ఎక్కడ కూడా కనబడతలేదని చెప్పి మా భారతీయ పార్టీ ముందుకు తీసుకొస్తుంది. మరి అదేవిధంగా నిన్న ఇదే ఎల్ఆర్ఎస్ రద్దు చేయాలని చెప్పేసి మేము నిన్న నిజామాబాద్ కలెక్టర్ ఆఫీస్కి ముట్టడించాము. అది నిజామాబాద్ డిస్టిక్ బసవనరసాయ అన్న గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రతి మండలం మండల అధ్యక్షులు, సెక్రటరీలు కానీ ఇంకా కార్యకర్తలు కానీ అందరు కానీ తన ఆధ్వర్యంలో कलेक्टर गांधी मुठाई वज़ीर आला केसीआर एलआरएस के नाम पर अवाम पर भारी माली बोझ आयद कर रहे हैं। अवाम दहशत का शिकार है और हुकूमत को महज सरकारी खजाने को भरने की फिक्र है। पालकोंडा बीजेपी सदर श्रीनिवास गौड का बयान। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम को मुश्किलात का शिकार ना बनाए, बल्कि इनमें वादे के मुताबिक डबल बेडरूम मकान तकसीम करवाए।
बालकोंडा बीजेपी सदर के श्रीनिवास गौड़ की सदारत में प्रेस मीट मुनाकिद की गई, जिसमें बात करते हुए सदर श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सीएम केसीआर गरीब आवाम पर एलआरएस के नाम पर बोझ आयद करते हुए अपने खाली खजाने को भरना चाहते हैं। माली हालत से परेशान आवाम को और परेशान करना और अपनी नाकामियों को छुपाना ही इनका मकसद है। एलआरएस रजिस्ट्रेशन करवाने की आखिरी तारीख का ऐलान करना आवाम को दहशत में डालना है। सीएम केसीआर की इस हरकत की बीजेपी पार्टी शदीद मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि गरीब सारी जिंदगी की जमा पूंजी में मुश्किल से एक घर बना पाता है। सीएम केसीआर इस घर से भी आवाम को बेघर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर इस एलआरएस स्कीम को लागू ना करते हुए सही हल ढूंढकर आवाम की परेशानियों को दूर करने में इनकी मदद करे और मंडल में डबल बेडरूमों की तामीर में पुख्तगी लाए और डबल बेडरूम जल्द से जल्द बेघर आवाम में तकसीम करके बेसहारा बेघर अफराद की मुश्किलात को दूर करे। इस प्रोग्राम में मंडल कन्वीनर ए नवीन, के बालయ్య, ए नरसయ్య और दीगर मौजूद थे। దేశంలో ఎక్కడ రేట్ ఉంటే అక్కడ అమ్ముకోవచ్చు మరియు ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జ్ కూడా ఫ్రీ ఉంటుంది। ఎవరంటే రైతుకి ఏమీ ఇబ్బంది ఉంటుంది, ఎవరైతే కొంటారో వాళ్ళే తీసుకెళ్తారు। आनमूर के राम मंदिर स्कूल में पद्माशाली एम्प्लॉइज यूनियन की जानिब से सैनिटाइजर स्टैंड की फ्राहमी। यूनियन कायदीन ने कहा कि स्कूल खोले जा रहे हैं, इन हालात में तलबा और असातिज़ा का तहफ़्फ़ुज़ अहमियत का हामिल है, लिहाजा स्कूल को सैनिटाइजर स्टैंड फ्राहम किया गया है। आरमूर के राम मंदिर हाई स्कूल में जिला पद्माशाली मुलाजिम यूनियन की जानिब से सैनिटाइजर स्टैंड दिया गया। अब स्कूलों के खुलने के दौरान स्कूल में बच्चों की सेहत की हिफाजत का ख्याल रखते हुए जिला पद्माशाली सरकारी मुलाजमिन यूनियन की जानिब से असातिज़ा और बच्चों के लिए पेडेस्ट्रियल सैनिटाइजर स्टैंड स्कूल के मैनेजमेंट के हवाले किया गया। इस मौके पर इन मुलाजमिन ने बताया कि और भी दूसरे स्कूलों में भी स्टैंड को दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में मोहनदास हिमालता, राम मंदिर स्कूल हेड मास्टर चल्लम और स्कूल स्टाफ भी मौजूद था। जिला पद्मशाली एम्प्लॉइज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पेडेस्ट्रियल స్టాండ్ శానిటైజర్ పెడెస్ట్రల్ స్టాండ్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఎందుకంటే తొందరలోనే పాఠశాలలు మళ్ళీ విద్యార్థులు రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి చాలా ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఉన్న చోట ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కరోనా వ్యాప్తి బాగుంది కాబట్టి అటువంటి విద్యార్థులు శ్రద్ధగా ఉండి ఈ శానిటైజర్ ఉపయోగించి ఒకరొకరు కరోనాతో సేవ్ కావాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ పాఠశాలకు అందివ్వడం జరిగింది। बालकोंडा मंडल मुस्तकर पर ग्राम पंचायत के फंड से तरक्याती काम जारी है। आज इन तरक्याती कामों का सरपंच सुनीता और नायब सरपंच वहाब ने जायजा लिया। इस मौके पर सरपंच ने बताया कि 90 लाख की लागत से ड्रेन्स की तामीर अमल में लाई जा रही है और फंड्स के उसूल में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने ताउन किया है। बालकोंडा मंडल मुस्तकर में पल्ले प्रगति के तहत वनएलेक्स रोड पर ग्राम पंचायत फंड से 14वें वार्ड में ड्रेन्स के जारी तामीरी कामों का सरपंच बी सुनीता, उप सरपंच शेख वहाब ने मुआयना किया। इस मौके पर बात करते हुए सरपंच सुनीता ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पल्ले प्रगति के तहत 5 लाख रुपए के तरक्याती कामों का अंजाम दिया जा रहा है। बालकोंडा में अब तक 90 लाख रुपए के ड्रेन्स तामीर किए गए हैं और बालकोंडा एमएलए व रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के ताउन से फंड्स लाते हुए मजीद तरक्याती काम भी अंजाम दिए जाएंगे। इस प्रोग्राम में इनके हमरा एमपीडीओ संतोष कुमार, टीआरएस मंडल सेक्रेटरी पी विद्यासागर और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। मिनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन कभी एक फाल व मुतहर्रिक इदारा था, लेकिन अब ये इदारा मफलूज हो चुका है। अमले की कमी और तमाम स्कीमात पर जमूद तारी है। इस दफ्तर में सिर्फ एक खातून की इजादारी चल रही है। जरूरत है कि हुकूमत इस कॉरपोरेशन को फाल व मुतहर्रिक बनाए। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन को मुसलमानों की बहबूद और इनको रोजगार से मरबूत करने और खुदकफील बनाने की गर्ज से तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में शुरू किया गया था। उस वक्त रियासती वज़ीर आला एन.टी. रामाराव थे। इस कॉरपोरेशन के जरिए मुसलमानों को मुख्तलिफ कारोबारी कर्जजात फराहम किए जाते थे। इस कॉरपोरेशन से कर्ज हासिल करते हुए आज सैकड़ों खानदान रोजगार से मरबूत हो चुके हैं। लेकिन टीआरएस दौरे हुकूमत में ये कॉरपोरेशन अब जमूद का शिकार है और उसकी सरगर्मियां मफलूज हो चुकी है और ये अहम इदारा अब बराए नाम मुसलमानों का बहबूदी इदारा बना हुआ है।
इसके एक अदद चेयरमैन भी है जिनका नाम सैयद अकबर हुसैन है, जो शायद कभी कभार ही इसके दफ्तर वाक़े हज हाउस में नजर आते हैं। गुज़िश्ता 3 सालों से इस कॉरपोरेशन के जरिए कर्जों की इजराई रोकी गई है। इस तरह यह कॉरपोरेशन मुकम्मल तौर पर जमूद का शिकार बनी हुई है। ताहाल ड्राइवर कम ओनर स्कीम के अलावा तमाम स्कीमात ठप हो चुकी है। ठप होने वाली स्कीमात में अपना ऑटो, ओवरसीज आला तालीम स्कॉलरशिप्स, सेलफोन रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ओरेकल फाइनेंस, ऑटोकैड, 2D 3D, स्टूडियो मिक्स, ब्यूटिशियन, टेलरिंग, कटिंग, एम्ब्रॉयडरी की तरबियत के अलावा फीस रियम्बर्समेंट व दीगर स्कीमात शामिल है। इस कॉरपोरेशन को मफलूज इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ 60 रुकनी अमला बरसरे खिदमत था, या फिर इतने अमले की यहाँ खिदमत के लिए ज़रूरत है, मगर ताहाल यहाँ पर सिर्फ 15 था 20 अफराद का अमला ही खिदमत अंजाम दे रहा है, जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल का गम्माज है। सूरत हाल यह है कि अब इस अहम दफ्तर में सन्नाटों का राज नजर आ रहा है। दफ्तर में सिर्फ एक खातून की इजादारी चल रही है। माबाकी अमले के साथ ये खातून मनमानी करती नजर आ रही है। जरूरत है कि रियासती हुकूमत इस अहम कॉरपोरेशन को फाल व कारकर्द बनाने पर तवज्जो दे और इसमें अमले का तकर्रुर अमल में लाते हुए इसकी तमाम स्कीमात बिलखुसूस स्कॉलरशिप्स और फीस रियम्बर्समेंट के अलावा खर्चात की इजराई अमल में लाए। चेयरमैन साहब जो है उनका जो है टर्म ख़त्म जो हो गया है, उसके बाद से जो है तमाम माइनॉरिटीज़ के स्कीम जो है पूरे ठप पड़े हुए हैं और जो है माइनॉरिटीज़ के जो है स्कॉलरशिप का भी जो है काफ़ी मसला है। पूरे बच्चे स्टूडेंट जो है, मेरे भी 2-3 बच्चियां हैं जो है स्कॉलरशिप के लिए डाले हैं, अभी तक जो है ना स्कॉलरशिप का जो है नामो निशान नहीं है और जो है कुछ अपडेट भी नहीं है। और जो है दूसरे जो माइनॉरिटीज़ के जो स्कीम्स है, जैसा जो है कैप की स्कीम है माइनॉरिटीज़ के लिए, और तमाम स्कीमें जो है ना बिल्कुल जो है काम जो है बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। इससे जो है ना माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी पहले जो है पेंडेमिक की तरफ से जो है ना परेशान है, और जो है ये जो है स्कॉलरशिप अभी जो है आई नहीं, और जो है दूसरे स्कीमात के लिए जो है नौजवान बच्चे जो है आगे एप्लीकेशन वगैरह डालना चाह रहे हैं। इससे जो है पूरा जो है मामला जो है बिल्कुल जो है चौपट है। नर्सरी से 10 तक पढ़ लेते हैं, मॉक्स की वजह से स्कॉलरशिप नहीं आ सकी। 10 के लिए डाली, 3-4 दिन से फिर भी अकाउंट बंद हो चुका था, अकाउंट खुला ही में, फिर भी स्कॉलरशिप नहीं आई। हज हाउस में आके चेक करने के बाद भी बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं आई बोल के आया है। अब मेरी मजबूरी के तौर पे बम्बई में 2 साल पहले अकाउंट खुलाई थी मैं, लेकिन कुछ भी आई नहीं, रिजेक्ट हो रहा बोल के बता रहा। हम इतनी मुसीबत परेशानी से गवर्नमेंट से हेल्प मांगने की कोशिश करें, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। अल्लाह ताला जरिया बनाया, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। आप लोग मदद कीजिए ज़रा। कब से फिर अब देखो, मैं गए तो साल भी 9 में डालने की बहुत कोशिश करी, मार्क्स कम आने की वजह से नहीं डाल सकी उनको। अब ऐसा दारी में ये स्कॉलरशिप ये बॉम्बे ये बैंक में नहीं आ रही बोले, अब अकाउंट दूसरा खुलाओ बोले, ये प्राइवेट बैंक है दूसरा खुलाओ बोले। अब मेरे को तो उतना आइडिया नहीं है। ये बच्चे का है नवाज खान, स्कॉलरशिप ये बच्चे को भी नहीं आई अभी भी। अब यहाँ के मालूम करे तो नहीं आया बोल के बता दीजिए। हमारे बच्चे हमारे रुपया का ट्यूशन भी पढ़ाया वो तो 400। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। डेयरी फार्म की मस्जिद की अराजी को लेकर तनाज़ा पैदा करने की कोशिश। मस्जिद कमेटी ने जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी की और मसले की यकसुई करवाने का मुतालबा किया। कहा कि ये अराजी मस्जिद की है। बाबापुर मौजे में मुतादिद गलियों में सीसी रोड के तामीरी काम जारी। जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर मोइज ने बताया कि रियासती वजीर के ताउन से 10 लाख रुपए फंड मंजूर हुआ है। इल्लारिस अवाम पर एक भारी माली बोझ। हुकूमत इस कानून को फौरी वापस ले और अवाम को राहत फ्राहम करे। आर्मूर बीजेपी कायदीन का मुतालबा। उन्होंने कहा कि पहले डबल बेडरूम फ्राहम करे। मिनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तमाम सरगर्मियां ठप हो चुकी है। अब ये इदारा बराए नाम रह गया है। अक़लियतों के मफादात पर गहरी ज़र्ब। हुकूमत फौरी इस पर तवज्जो दे। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।